हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो मानसी, ऑन योर डिमांड आई एम हियर विद द वीडियो एंड विल टेल यू ऑल द रिसोर्सेज दैट आई हैव यूज्ड फॉर माय पेपर 2 सब्जेक्ट, दैट इज मैनेजमेंट। सो एंड सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड विल ऑल्सो आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, जो भी आपकी क्वेरीज थी तो लास्ट में वो आंसर करूंगी मैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं मैनेजमेंट के लिए कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है। मैंने जो यूज की थी अपने टाइम पे क्वालिफाई करने के लिए नेट इन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर बरखा गुप्ता सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल उनका। डॉक्टर बरखा गुप्ता बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से उनकी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको उनकी वीडियोस देखे ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ उनसे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट, सौरभ जुनेजा सर। ओके, तो वो पहले बायजूस में थे, आप यूट्यूब के बायजूस चैनल पे जाके भी उनके चैनल पे जाके उनके जो पहले पुराने वीडियोस है वो भी देख सकते हैं, प्लस उनका अपना एक नया चैनल है, आप वो देख सकते हैं, जेसी एकेडमी नाम से। ठीक है, सौरभ जुनेजा, जेसी एकेडमी, उनके आप क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि वो क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ठीक है, थ्योरी आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर बरखा गुप्ता मैम के लगाइए, सारे यूनिट वाइज, पर यूनिट वाइज, ठीक है, सारे वो अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो आप देखिए। एंड क्वेश्चंस के लिए सौरभ जुनेजा सर, जेसी एकेडमी आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। एंड बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि वो ना क्या करते हैं ना, रिलेटेबल एग्जांपल्स देते हैं बहुत, जो जैसे कि लाइफ, मतलब अभी इन जनरल जो कुछ भी चल रहा होगा ना, उस चीज से जोड़ के वो बताते हैं, तो आपको ना अच्छे से घुस जाता है दिमाग में और फिर याद रहता है आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस कराते हैं, पीवाईक्यूज लगवाते हैं, सब कुछ। तो उनके मटेरियल आप उनके चैनल को जरूर विजिट कीजिए और देखिए, बहुत अच्छा कराते हैं। अब आते हैं कि एक और है मैनेजमेंट के लिए, एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर यूजीसी नेट के लिए, एंड आई थिंक कॉमर्स मैनेजमेंट वाले हर बच्चे उन्हें जानते होंगे, तलवीर सर। ठीक है, तो उनको उनको भी आप देख सकते हैं। एंड दिस फॉर कॉमर्स इज वेल, कॉमर्स के लिए तो बेस्ट है वो, एंड मैनेजमेंट भी कराते हैं। तो मैं बता दूं, मैं अपने टाइम में मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि आपने पूछा कि मैंने क्या क्या यूज किया था, तो मैंने कोई बुक नहीं यूज करी थी। ओके, आपने पूछा था कमेंट में कि क्या कौन सी बुक, कौन सी वीडियोस देखी, तो वीडियोस देखी मैं जिन जिन की, वो मैं बता रही हूँ, बट बुक्स एज सच मैंने कुछ भी नहीं यूज किया था इन सब की वीडियोस देखकर। ठीक है, और तलवीर सर का पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मैंने सिर्फ खुद से पढ़ाई की। ठीक है, बेसिकली सेकेंड अटेम्प्ट में भी खुद से ही थी। ठीक है, ये कोई भी पेड कोर्स मैंने नहीं लिया था, यूट्यूब के जितने फ्री वीडियोस है वही सब मैं देखी। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ डॉक्टर बरखा गुप्ता मैम और सौरभ जुनेजा सर की वीडियोस देखे थे एंड अपने खुद के नोट्स बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आ, तब मेरा थोड़ी सी इत्तू से नंबर से रह गया था, तो फिर मैं 4 या 5 नंबर से शायद छूट गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं लास्ट में, जब सेकेंड अटेम्प्ट का लास्ट, जब ड्यूरेशन बचा था 1 डेढ़ महीना आई गेस, या 2 महीना, तो मैंने तलवीर सर का ना वो क्रैश कोर्स लिया था। ठीक है, 1-2 महीने वाला, तो वो मैंने थोड़ा सा मैंने वहां से किया। तो बेसिकली ये तीन, ठीक है, ये तीन को मैंने रेफर किया, दैट्स इट। मैंने कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रही हूँ, खुद के हैंड रिटन नोट्स। ओके, प्लीज 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 अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आ, उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। वीडियोस देख के आप लास्ट में, क्योंकि क्या होगा ना, वीडियोस तो चलिए देख लेंगे, 6 महीने के पीरियड में आप हजारों वीडियोस देख डालेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे सब कुछ, बट एक तो इतनी गर्मी है और मैं फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करूं, मुझे पसीने आ रहे हैं। ओके, एनीवेज, तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, मैंने प्रॉपर इतने नोट्स मैंने बनाए हुए अभी भी है मेरे पास,
एंड बहुत अच्छे से मैंने वो नोट्स को बनाए, बहुत अच्छे से, जो भी मुझे वीडियो देख के जो भी इंपॉर्टेंट लगता था, जो भी मुझे कंसेप्ट याद करने में, जैसे कि कोई कंसेप्ट मुझे मान लीजिए एक बार में देख के वीडियो में याद हो गया, कोई कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से एक एक करके, एंड बहुत क्लीन एंड क्लियर रखिएगा अपने कॉपी को, बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करते वक्त ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैसी तरीके से उस वक्त के लिए तो ठीक है, बट जब रिवीजन करना हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है, तो अच्छे से बहुत क्लेanलीनेस मेंटेन करके अपने कॉपी में तब जाके वो लिखिएगा सारे नोट्स, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, एंड ट्रस्ट मी लास्ट में मुझे वही काम दिया, ठीक है। वीडियो स्टॉप 6 महीने के ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे देखे, बट लास्ट में जब 2-3 दिन बचता है ना, या 4 दिन, एक हफ्ता मान के चलिए, तो उसके बाद ना आपको वीडियोस देखने का उतना मन नहीं करेगा, आपको ना बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील होगी, या आपको बहुत ज्यादा वो ना पैनिक फील होगा अंदर से, घबराहट होगी, समझ नहीं आएगा यार एग्जाम आ रही है, अब क्या करे कैसे करे, ठीक है। तो तब आपको ना, अब इतनी सारी जो आपने 6 महीने में प्रेपरेशन की है, हजारों वीडियोस देख लिए, अब वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक हफ्ते में या 3 दिन में आप कवर कर ले, बट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट में जब 4 दिन ऐसे बचे थे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी थी, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। तो मैंने क्या किया, अपने जितने इतने हैंड रिटन नोट्स थे मैंने वो खोले, और वो भी मैं पढ़ी नहीं, बस मैंने ऐसे आई वाज जस्ट टर्निंग द पेजेस, ठीक है, और ऐसे बस देख रही थी, मैं देख रही थी, हाँ, कि आ, कुछ याद नहीं कर रही थी कि याद करूं प्रॉपर बैठ के, नहीं, बस आई वाज जस्ट टर्निंग एंड मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, बस ऐसे लेटे हुए, ठीक है। तो वो लास्ट में ना, जो भी आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत काम आता है, कि आप इतने ज्यादा वो हो जाते हो कि आपको नहीं समझ में आता अब मैं क्या पढूं, क्या नया पढूं, तो उस समय तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, जस्ट उसको टर्न कीजिए पेजेस को, एंड बस उसको देखिए अच्छे से, शांत मन से, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज अपने खुद के नोट्स बनाइए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था, एंड कॉमर्स के लिए बेस्ट तलवीर सर, उनको देख लो, इट्स ऑल सॉर्टेड, और कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमर्स के लिए वन एंड ओनली तलवीर सर। अब आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस पे। तो आप लोग के क्वेश्चन थे कि शिवानी का, आई गेस, हाँ, शिवानी का क्वेश्चन था कि उन्होंने एमएससी किया है, एंड शी हैज डन फ्रॉम जूलॉजी, ठीक है, एंड नाउ उन्हें नेट मतलब एग्जाम देना है, एंड शी वांट्स टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूजीसी नेट नहीं, आप सीएसआईआर नेट दीजिए, ठीक है, दैट इज फॉर साइंस स्ट्रीम, आपने एमएससी किया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है यूजीसी नेट के अंदर ना कुछ एनवायरमेंटल साइंस का एक आध कुछ ऐसा पेपर होता है, ठीक है, तो दैट विल बी रिलेटेड टू योर दिस थिंग, जूलॉजी एंड ऑल से थोड़ा बहुत बायोलॉजी एंड ऑल कुछ कुछ होगा, बट वो कंप्लीटली आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट सीएसआईआर नेट में लाइफ साइंसेस का प्रॉपर पेपर है, एंड आई थिंक वही है आपके लिए, तो आप वो जाके दीजिए एंड गो फॉर सीएसआईआर नेट, ना कि यूजीसी नेट, ठीक है। पहला आपका डाउट ये क्लियर। अब आते हैं दूसरी चीज पे, कि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी को, आई थिंक संदीप आपका क्वेश्चन था कि 54% से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई हुआ था, एंड देन यू अपीयर्ड फॉर यूजीसी नेट एंड यू क्वालिफाइड दैट टू। तो आपका ये क्वेश्चन था कि क्या मैं पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, नाउ यू आर ऑफ कोर्स एलिजिबल। एंड रही बात, अगर आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं होते, तो आप नेट अपियर ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में आपको डालना पड़ता है कि पीजी में आपको कितना परसेंटेज मिला था। तो आपने कहा था कि आप ओबीसी कैटेगरी से एंड 54% है, तो ओबीसी वालों के लिए पीजी में क्राइटेरिया इज 50%, तो आप उसके ऊपर है, तो आपने क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू कैन गो अहेड विद पीएचडी, ठीक है। एंड अब आते एक और डाउट पे, लास्ट वीडियो में मैंने अपनी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में बताई थी, राइट, एंड आई सेड कि 42,500, तो समवन कमेंटेड कि पर मंथ, मैं बोली नहीं भाई, पर मंथ यार कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, तो 42,500
वो है आपका एडमिशन फीस है, ठीक है। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में ये क्लैरिफाई नहीं किया था। तो 42,500 दैट वाज द एडमिशन फीस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हर साल बेसिक सा लगेगा 15,000, दैट्स इट, ठीक है। सो या that is all for this video, and please guys share my video, like, share, subscribe and comment. If you have any query, please do comment below. I'll answer all your questions. एंड प्लीज जितना हो सके आज की वीडियो में, जैसे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए मैंने रिसोर्सेज के बारे में बताया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए जीएसटी नहीं लगता है। आप लोग आते हो, देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो बनाने में भी एक बड़ी मेहनत लगती है। सो प्लीज गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।